students, this is Rohit Sahu, your मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिक्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, आपका बोर्ड पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये आपका CHSE, CBSE, ICSE हर बोर्ड पे है, ठीक है। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, सो प्लस 2 के बाद आप लोग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपियर करोगे या जो लोग अभी अपियर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। एंड ये ना बच्चों बहुत ही आसान है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखते ही डर जाते हैं कि बोलते हैं क्या ये बॉक्स ये सब क्या दिया है, ठीक है। एक्चुअली में बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान चीज, आपको बस चीजों को समझना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए कलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ कुछ फंक्शंस और कुछ नंबर्स, ठीक है, और वी कैन से एरे ऑफ फंक्शन और वी कैन से एरे ऑफ नंबर्स। एरे यानी कि अरेंजमेंट, सिंपली अरेंजमेंट, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा कि एक एरे ऑफ नंबर्स, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है, कौन सा एरे मीन्स ये हम क्या मतलब हमारे जैसे मन वैसे भी करके कुछ कलेक्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं, उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए बच्चा, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे रहना चाहिए। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों कि आपका मैट्रिक्स क्या है, एरे ऑफ नंबर्स बट दैट एरे शुड बी ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है। वो क्या होना चाहिए बच्चों, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, नंबर्स और फंक्शंस, ओके। एंड वो एरे के बीच में और वो बॉक्स के बीच में और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के बीच में जितने भी टर्म्स होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और सिंपली एंट्रीज, ठीक है। आप एंट्री भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स और एंट्री में यहाँ नहीं लिखा हूँ, आप एंट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये दिया है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। द नंबर एंड फंक्शन, इसके अंदर जो भी है उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स या एंट्रीज, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है कि जितने भी इसका एलिमेंट्स होगा, जितने भी एंट्रीज होगा, सारे एंट्री को आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे बॉक्स के अंदर लिखना है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बॉक्स के अंदर लिखना है। ये बॉक्स आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। हम जैसे पढ़े थे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट को बड़ा कर लेना है, क्लोज ब्रैकेट को बड़ा कर लेना, और सिंपली आप बॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, इसे बॉक्स के अंदर आपको एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो इसमें एलिमेंट्स आपका क्या क्या हो सकता है बच्चों, एलिमेंट्स आपका नंबर हो सकता है, नहीं तो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखो बच्चों मैंने लिखा हूँ a = 1 2 3 4। देखो बच्चों इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सब एक क्या है, नंबर से। मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर या तो फिर नंबर्स होगा, नहीं तो फंक्शन होगा, और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। सो देखो तो a क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स हो गया। देखो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट था, सारे एलिमेंट को मैं इसे बॉक्स के अंदर लिखा हूँ। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल क्या दिया है, b = x x² 3x 4x x³ 2x + 1। अब देखो बच्चे इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट क्या क्या, एक एक फंक्शन, सारे एलिमेंट क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन को लेके मैं एक बॉक्स के अंदर लिख लिया और एक अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स। एंड और एक चीज इसमें याद रखना है बच्चों, ये मैट्रिक्स को, ठीक है, ये मैट्रिक्स को हम हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A B C D X Y Z P Q R कुछ भी, बट दैट शुड बी कैपिटल 1। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हमें हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। एंड मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर ओनली नंबर्स होगा, नहीं तो फंक्शन होगा, ठीक है। सो ये था बच्चों मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड उसका कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर कुछ नहीं बच्चों, अब देखो यहाँ देखो, जो ये मैं यहाँ का एग्जांपल लिया था, a = क्या था बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान से सुना, ये मैट्रिक्स पे, ओके, ये मैट्रिक्स पे ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बच्चों, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ऐसे जो जा रहा है, ठीक है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रो, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। एंड जो वर्टिकल लाइन देखो, जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है,
जो आपका वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत बेसिक्स आपको बोल रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसी भी एक मैट्रिक्स पे, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स है, मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, चाहे वो फंक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, जितने भी मतलब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे बच्चों, रो। एंड जो वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी एक मैट्रिक्स पे, किसी भी एक मैट्रिक्स पे कितने रो या कितने कॉलम्स होता है, ठीक है, कितने रो या कितने कॉलम्स होता है, उसे लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा, लेकिन इसका ऑर्डर को लिखने का एक तरीका है बच्चों, ठीक है, इसका ऑर्डर को आपको कैसे लिखना है, आपको हमेशा, मान लो सपोज किसी भी एक मैट्रिक्स है इन जनरल, ठीक है, मान लो किसी भी एक मैट्रिक्स है जिसका सपोज नंबर ऑफ रो सपोज m, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम सपोज n, किसी भी एक मैट्रिक्स है, किसी भी एक मैट्रिक्स में सपोज टोटल m नंबर ऑफ रोज है एंड n नंबर ऑफ कॉलम है, देन उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, m क्रॉस n, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। इसे इनटू बोल के मत पढ़ो, ठीक है, या मल्टीप्लाई बोल के मत पढ़ो, यू हैव टू रीड एज क्रॉस, और यू मे रीड बाय, m बाय n भी बोल सकते हो, m क्रॉस n भी बोल सकते हो, ठीक है। तो m क्रॉस n क्या है बच्चों, m क्या है कि नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रो क्रॉस कॉलम कर लेना है। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों इसका डेफिनेशन। देखो इसका डेफिनेशन क्या दिया है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, किसी भी एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है, एंड n कॉलम्स, जिसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, उसे एक मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, m क्रॉस n, और यू मे रीड इट एज m बाई n, ठीक है, सो ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n, सिंपली m क्रॉस n का मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो अब देखते हैं ये एग्जांपल पे, देखो बच्चों ये एग्जांपल पे टोटल कितना रो है, रो 1 रो 2, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 1 2, एंड वर्टिकल लाइन कितना है 1 2, देन ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2 क्रॉस 2, एंड आपको हमेशा क्या करना है, ये मैट्रिक्स के नीचे यहाँ ऑर्डर लिखना है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हर मैट्रिक्स के नीचे आपको ऐसा ऑर्डर लिखना है। तो बोलो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें आपका 2 रो है एंड 2 कॉलम है। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेंगे। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखो बच्चों कितना रो है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितना है 1 2, सो इसमें रो कितने हैं बच्चों 3, कॉलम कितने हैं 2, देन इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। चीजों समझ रहे हो, सो ये होगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें आपका 3 रो है एंड 2 कॉलम है, सो हियर ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 2। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखेंगे इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म। तो किसी भी एक मैट्रिक्स को इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या दिया है, देखो बच्चों, अब मुझे बोलो ये जो आपने एक एलिमेंट लिखे थे 1, ध्यान से सुना, ये जो आपने यहाँ एक एलिमेंट लिखे थे 1, अब मुझे बोलो ये जो 1 एलिमेंट, ठीक है, ये जो 1 एलिमेंट कहाँ है, ये जो 1 एलिमेंट कहाँ है, ये एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ समवन इज आस्किंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट 1, ठीक है, तो ये 1 का एग्जैक्ट पोजीशन, 1 का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है बच्चों, ये जो 1 आपका क्या है फर्स्ट रो पे है एंड फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इन जनरल A11, इन जनरल ये एलिमेंट को मैं क्या लिखूंगा A11। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स का ऐसे ये जो एलिमेंट का पोजीशन क्या है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्या है कि इट इज एन एलिमेंट हैविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जिसका पोजीशन क्या है बच्चों फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में A11 का मतलब क्या है बच्चों 1, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला टर्म को, ये जो नाम 2 दिया है, ठीक है। अब मुझे बोलो ये जो 2 कहाँ है, आपका 2 कहाँ है बच्चों फर्स्ट रो पे है, लेकिन कौन सा कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एलिमेंट कहाँ है बच्चों फर्स्ट रो पे एंड
सेकेंड कॉलम पे। देन इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, A12 क्या होगा, A12। इसे A12 बोल के मत पढ़ो और इसे A11 बोल के मत पढ़ो, यू हैव टू रीड एज A11 और A12, ठीक है। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें 2 इक्वल क्या होगा बच्चों, A12। सिमिलरली 3 इक्वल क्या होगा बोलो, 3 ये आपका क्या है बच्चों, सेकंड रो पे है एंड फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ये 3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A21। इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज योर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी इसे इन जनरल लिखेंगे। देखो बच्चों ये क्या होगा इन जनरल, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे सपोज कहाँ तक गया, n तक। मान लो उसमें क्या है आपका n नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, A1n यानी कि फर्स्ट रो nth कॉलम। चीजों समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो nth कॉलम। एंड ये क्या है, A21 यानी कि ये आपका फर्स्ट रो था, ये आपका सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A21 का मतलब क्या है बच्चों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली A2n सेकेंड रो nth कॉलम। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड रो nth कॉलम। सिमिलरली M1 nth रो, ठीक है। आई एम टेकिंग रो नंबर m, ठीक है, m फॉर मैन, nth रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज योर nth रो एंड सेकेंड कॉलम, nth रो एंड थर्ड कॉलम, एंड दिस इज योर nth रो एंड nth कॉलम। ये जो एलिमेंट क्या है बच्चों, ये एलिमेंट कहाँ है आपका, m नंबर ऑफ रो में n नंबर ऑफ कॉलम में। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, m फॉर मैन, m नंबर ऑफ रो, n फॉर नेम, n नंबर ऑफ कॉलम पे। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब मुझे बोलो इन जनरल, ये जो मैं जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा था, इसमें टोटल कितना रो है बच्चों, n तक, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड ऐसे कहाँ तक, n तक। एंड कॉलम क्या है बच्चों, n, ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आपका कहाँ तक, n तक। तो ये जो मैट्रिक्स में, ठीक है, ये मैट्रिक्स में कितना रो था बच्चों, m, कितना कॉलम था, n, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने कहा था, इसे हम सब क्या बोलते हैं बच्चों, एक एक एलिमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एक एक एलिमेंट। और जैसे मैं जो सर्कल किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट का पर्टिकुलर पोजीशन, ये एलिमेंट का पर्टिकुलर पोजीशन। सपोज मान लो मैं और एक दो कुछ एग्जांपल लूंगा। सपोज किसने लिखा A45, A45, इसका मतलब क्या है कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, कि ये जो एलिमेंट है फोर्थ रो पे है एंड फिफ्थ कॉलम है। सपोज समवन इज राइटिंग A99, ठीक है, सॉरी A99, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, सॉरी नॉट 99, आई रियली सॉरी, यू टू रीड इज A99, ओके। तो A99 इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है 9 नंबर रो पे है एंड 9 नंबर कॉलम पे है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स का बेसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका कुछ एग्जांपल एंड उसका ऑर्डर, ठीक है, एंड इन जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे हम और कुछ मतलब इसका टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी है, जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आपका एंट्रेंस पे आने वाला कुछ प्रीवियस का क्वेश्चन जो भी है सब कलेक्ट करने लगे, ठीक है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एग्जांपल पे क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to half into mod of I minus 3j, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि आपको किसी भी एक 3x2 मैट्रिक्स फाइंड करना है। 3x2 यानी कि मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3x2, ठीक है। ऐसे एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका एलिमेंट, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स इसी फॉर्म पे है, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स इसी फॉर्म पे। ये क्या दिया है, aij इक्वल टू हाफ इनटू मॉडुलस I माइनस 3j। तो पहले आपको क्या करना है, लेट किसी भी एक मैट्रिक्स ले लेना है जिसका ऑर्डर क्या है 3x2। लेट ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3x2 इज, सपोज 3x2 का आपने क्या किया बच्चों, एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों 3x2 यानी कि इसमें कितना रो होगा बच्चों,
इसमें रो क्या होगा, कितना होगा, 3 रो, एंड कॉलम कितना होगा बच्चों, 2। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। अच्छा, अगर आप 3x2 मैट्रिक्स ले रहे हो तो इसका एलिमेंट कैसे होगा बच्चों, ये आपका ये क्या होगा, A11, ये आपका होगा बच्चों A12। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, ये होगा आपका A12, यानी कि ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड ये क्या होगा बच्चों, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये होगा आपका सॉरी ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड ये होगा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली ये आपका क्या होगा बच्चों, A31 यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड ये होगा आपका A32, ठीक है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। चलिए समझ रहे में क्या बोल रहा। तो अभी आपको क्या करना बच्चों, ये फिर फाइंड करना है A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसे कि इसका वैल्यू किसी को कौन सा फॉर्म पे दिया है, ये फॉर्म पे दिया है आई जे यानी कि ये I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। तो इसके हिसाब से फाइंड करना है, ठीक है। नाउ Aij इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ I माइनस 3j, ठीक है। तो मोड ऑफ I माइनस 3j, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मोड बोल रहा है ना, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू लेंगे, ओके। सो पहले क्या करेंगे बच्चों, A11, देयरफॉर A11 इस यानी कि इसमें I इक्वल क्या है बच्चों, I इक्वल टू दिया है 1, J इक्वल टू भी क्या दिया है 1, तो इसमें आपको पास वैल्यू पुट करना है I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। सो देखो A11 इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू I क्या है 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 क्या है 2, 1 माइनस 3 क्या है -2, लेकिन ये आपका क्या है मोड है, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा आपका +2, तो ये आपका आंसर होगा हाफ इंटू 2, ठीक है, हाफ इंटू 2 यानी कि 1। सो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देन अभी देखेंगे A12, सो A12 क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि I इसमें क्या है 1, J इसमें 2 में, बस I के जगह पे 1 पुट कर लिया, J के जगह पे 2 पुट किया, ठीक है। सो देखो 3 इंटू 2 क्या है बच्चों 6, ठीक है। सो 1 माइनस 6 -5, लेकिन मोड है, ये हो जाएगा आपका +5, एंड 5 हाफ इंटू 5, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 5/2। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली A21, ठीक है, A21 क्या होगा, हाफ इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, दिस इज 2। तो ये क्या होगा बच्चों 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 -1, लेकिन ये मोड है, ये हो जाएगा आपका +1 इंटू हाफ, ये आपका हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब देखेंगे A22, ठीक है बच्चों। सो A22 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 2 क्या है बच्चों 6, 2 माइनस 6 -4, मोड है, ये हो जाएगा आपका +4, सो हाफ इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, हाफ इंटू 4 2। देन अब देखेंगे A31, ठीक है बच्चों। तो A31 क्या होगा, हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। सो देखो 3 इंटू 1 ये क्या है बच्चों आपका 3 माइनस 3 0, देन हाफ इंटू 0, हाफ इंटू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देन अब देखेंगे A32, ये होगा आपका हाफ इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो देखो 3 इंटू 2 क्या है बच्चों 6, 3 माइनस 6 हो जाएगा आपका -3, लेकिन ये है मोड, हो जाएगा +3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा आपका 3/2। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 3/2। सो देखो बच्चों A11 हो गया आपका 1, सिमिलरली A12 A21 A22 A31 A32। अभी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है। देयरफॉर द मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब बोलो बच्चों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बस ये आपको वैल्यू पुट कर लेना है, ठीक है। A11 कितना हुआ है बच्चों 1, ये आपका A11। देन A12 क्या है बच्चों 5/2, ठीक है, आपको बस यहाँ लिख लेना है 5/2। देन A21 क्या है 1/2, ठीक है। देन A22 क्या है 2, देन A31 क्या है बच्चों 0, A32 क्या है 3/2। देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, एंड इसका ऑर्डर क्या है 3×2, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है बच्चों। सो ये था आपका एक एग्जाम्पल, एंड आपका बुक पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है, ठीक है।
एंड बहुत कुछ क्वेश्चन भी अवेलेबल है इंटरनेट में। ओके, सो आपको क्या करना है, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी का कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका कुछ टाइप्स है, तो जैसे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, और भी है आपका जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो अभी एक एक करके हर टाइप का मैट्रिक्स देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे रो मैट्रिक्स। बच्चों रो मैट्रिक्स क्या होता है, इट शोज बाय इट्स नेम, ठीक है। जैसे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये ऐसे मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स के अंदर ओनली एक ही रो है। जो समझने में क्या होता है, व्हाट एवर कॉलम, इसका कॉलम चाहे जो भी हो, ठीक है, इसका कॉलम चाहे जो भी हो, लेकिन रो कितना होना चाहिए बच्चों, बस एक ही, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स क्या बोलता है, इट इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। सपोज मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू राइट 1 2 3, ठीक है। सो मुझे बोलो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 क्रॉस 3। देखो इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है, इधर राइट 1 2 3 4 या 1 2 3 अप टू 1 लाख जो भी है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, 1। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सॉरी रो क्या होना चाहिए, 1। सो नंबर ऑफ रो शुड बी 1, चाहे कॉलम जो भी है, कॉलम आपका 1 2 3 4 1 लाख 1 करोड़ जो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका रो 1 होना चाहिए, ठीक है। सो देखो इसका डेफिनेशन दिया है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन रो। जब इसके अंदर ओनली वन ही रो हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, बस सेम इट इज। कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि इट इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। बच्चों मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ ये सारे नोट भी लिख लेना है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों मैं वीडियो बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ताकि आप लोग जब देखोगे, पॉज करके देखोगे या पढ़ोगे तो बहुत आसान समझ पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। सो अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एज ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता था, किसी भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स क्या बोलते थे, जब उसके अंदर सिर्फ एक ही रो होता था। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसके अंदर बस एक ही कॉलम होगा, उससे ज्यादा नहीं, एक ही कॉलम, रो जो जितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो बी इक्वल टू राइट एक्स स्क्वायर 3x या 4x ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक है। देखो बच्चों ये जो मैट्रिक्स पे इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 1। देखो क्रॉस 1, इसका कॉलम क्या है बच्चों, 1। रो कितना है, 1 2 3 4। आपके हिसाब से आप कितना भी, आपके हिसाब से आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका कॉलम क्या होना चाहिए बच्चों, बस एक ही होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका कॉलम मैट्रिक्स। सो प्लीज इसे भी आप मिटा लो, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब उसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो किसी भी एक मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कि इसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि कितना होगा, इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 1 1 हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो भी है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो किसी भी एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सॉरी उसका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल होना चाहिए। मैं मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 1 -1 3 4। तो देखो बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें आपका 2 रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। देखो इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहा है, ठीक है, रो कॉलम के साथ इक्वल हो रहा है। आप सपोज 3 क्रॉस 3 भी ले सकते हो, सपोज हमारे सेइंग 1 -1 0 2 3 4 5 9 10 जो भी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 3 and 3 हो रहा है, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखना। देखो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, ये एक रो मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ध्यान से सुना, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि अभी बात रहा सर डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा।
उससे पहले ये भी देख लेना बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दुनिया में जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है, हर डायगोनल मैट्रिक्स एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स का रो कॉलम से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि बाकी सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी बात रहा सर डायगोनल एलिमेंट कौन सा और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ऐसे कुछ लिख लिया, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो देखो ऐसे एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है बच्चों, मैं जैसे कहा था आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसे एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा। ठीक है, देखो बच्चों इसमें ध्यान से सुना, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा, लेफ्ट साइड टॉप से, ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड टॉप से राइट साइड बॉटम तक। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड टॉप से राइट साइड बॉटम तक। देखो लेफ्ट साइड टॉप क्या है ये, राइट साइड बॉटम क्या है ये, तो ये चीज। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज, ये एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। आपको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ऐसे नहीं करना है, चीजों समझ रहे हैं, हमेशा ऐसे डायगोनल का मतलब ऐसे लेना बोलोगे सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस ऐसे ही करना है। लेफ्ट साइड का टॉप, लेफ्ट साइड का टॉप से राइट साइड का बॉटम तक। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सारे एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये डायगोनल एलिमेंट्स का डेफिनेशन जैसे कहा था, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जब इसका सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। देखो बच्चों ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर क्या था बच्चों, 3x3। ठीक है, तो अभी क्या क्या करेंगे हम, इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे बच्चों, जीरो कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0 0 एंड 0। चीज़ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज समवन इज राइटिंग x 0 0 3x। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x2, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, x 3x एंड नॉन डायगोनल क्या है 0 0। इसका ऑर्डर 2x2 था। ठीक है, आप 4x4 5x5 आपके हिसाब से 10x10 भी ले सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड। तो बच्चों ये था आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा। ध्यान से सुना, इसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल और सेम होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब तो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जीरो होता है ना। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या था बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स था, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स था, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग था। इसमें आपका था 1 5 9, इसमें था आपका x 3x। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, ये बोल रहा है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसका सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लिया, सपोज 2 0 0 2। ठीक है, 2 0 0 2। अब देखो बच्चों इसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम है ना, 2 2 सेम है ना, 2 2, तो ये हो जाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये था आपका 2x2, आप 3x3 भी ले सकते हैं। सपोज मान लो मैं इसे ऐसे लिख लिया, सपोज यहाँ लिख लिया x2, यहाँ भी लिख लिया x2। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बच्चों, सेम है। इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो ये दिया है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल। इसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बच्चों, इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और
यूनिट मैट्रिक्स। देखो बच्चा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से सुना। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुना, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन इसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था, उसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होता था, सेम होता था, लेकिन कुछ भी सेम, यानी कि 2 2 हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, x³ + 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इक्वल हो सकता था। लेकिन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, उसका डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा, उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होना चाहिए। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये क्या था बच्चों, एक स्केलर मैट्रिक्स था, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या था, सेम था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ये दोनों को मिटा के बस 1 1 कर लेता हूँ। ठीक है, इसे भी लिख लिया 1, इसे भी लिख लिया 1। इसे अभी हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स ओनली एंड ओनली 1 ही होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, इफ आई राइट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो बच्चों ये मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1, सेम है ना, एंड ओनली 1 ही है और कुछ नहीं, 1 1 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था रो कॉलम स्क्वायर डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक टाइप का मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स कुछ नहीं बच्चों, कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट जीरो, सिंपल से बहुत सिंपल। ठीक है, तो बस आपको यहाँ डेफिनेशन लिख लेना है कि जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखो जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ओके, ए मैट्रिक्स having all the elements is zero। ठीक है, ये ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसका सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों, जिसका सारा एलिमेंट जीरो। ठीक है बच्चों, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स या कुछ, मैं बोल रहा हूँ एनी मैट्रिक्स, कुछ भी एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मान लो मैं ऐसे कुछ लिख लिया 0 0 0 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। सपोज मैंने लिखा 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, और इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 1। सपोज समवन इज राइटिंग 0 0, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 क्रॉस 2। ठीक है, आपके हिसाब से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड और एक चीज, ये जो जीरो मैट्रिक्स को ना बच्चों, जीरो मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐसे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स को हम हमेशा इसे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सो यानी कि 0 इक्वल टू ये, और ये 0 इक्वल टू ये, एंड ये 0 इक्वल टू ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ में आ गया कि जीरो मैट्रिक्स को हम हमेशा इसे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि ये ऐसे एक मैट्रिक्स, कुछ भी, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट जीरो। एंड और एक चीज है बच्चों, जो हम यहाँ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स लिखे थे, ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स लिखे थे, ये मैट्रिक्स को भी हम हमेशा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है, क्या इसे हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको यहाँ लिख लेना है आई इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ भी लिख लेना है आई इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका बेसिक, जैसे कि मैंने आपको कहा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जीरो मैट्रिक्स को जीरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड बाकी सारे मैट्रिक्स तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, सो फ्रेंड्स ये था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो वेरी गुड, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोल रहे हैं, मान लो आपके पास किसी भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, वो दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। ठीक है, कि किसी भी दो मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, जब ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा, एंड इसमें जितने एलिमेंट है इसका सारे एलिमेंट इक्वल टू इसका सारे एलिमेंट भी सेम होगा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा बच्चों, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सारे एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। सिंपल सा चीज। ठीक है, तो किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सारे एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सिमिलरली बी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है,
1 2 3 4। अब देखो दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 एंड इसका सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि अच्छा एलिमेंट्स का मतलब नहीं कि इसमें 1 2 3 इसमें 1 2 3 ऐसे नहीं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए यानी कि पोजीशन के साथ सेम होना चाहिए। देखो इसका ये पोजीशन क्या है बच्चों A11 देखो ये दोनों इक्वल, A12 ये इक्वल, A21 A22 A22 ऐसे होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे इक्वल। सपोज समवन इज राइटिंग A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। सपोज समवन इज राइटिंग A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखो बच्चों मैं ऐसे भी इसे भी 1 2 3 4 बोल रहा हूँ एंड इसे भी 1 2 3 बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब मुझे बोलो क्या ये दोनों इक्वल होगा, क्या ये दोनों इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा, क्योंकि भले ही दोनों का ऑर्डर सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये जो 1 है ना ये 1 के साथ इक्वल हो गया, लेकिन ये 2 के साथ, ये 2 3 के साथ इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ये एक इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है। मैट्रिक्सेस ये जो प्लूरल फॉर्म मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। सो बच्चों पहले जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है, तो आपको वैसे का एग्जांपल ले लेना है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या बोल रहा है, किसी भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा एंड सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। मान लो मैं इसे लिख लिया x 0 3x x स्क्वायर 4x 5, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स भी इक्वल होगा कब? जब एक मैट्रिक्स, ठीक है, जब एक मैट्रिक्स B कोड भी सेम हो जाएगा, जैसे कि x 0 3x x स्क्वायर 4x 5। अगर ऐसे हुआ देन वी कैन राइट A इक्वल टू B। एंड और एक चीज इसमें आपको ऑर्डर भी लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 3 एंड इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है। सो अगर ऐसे हुआ देन वी कैन से दैट दिस टू मैट्रिक्स A विल इक्वल टू B। चीज समझने में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। देखो मुझे ये एग्जांपल पे क्या दिया है, इफ this matrix equal to this matrix, यानी कि if these two matrices are equal then find the value of x y z a b c। देखो बच्चों इसमें ऑलरेडी दिया है दोनों मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तब क्या होगा बच्चों? सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। सीधे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा देन इसका सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा या नहीं बच्चों, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि x + 3 किसके साथ इक्वल होगा बच्चों? 0 के साथ। अभी आपको क्या फाइंड करना है? x y z a b c का वैल्यू फाइंड करना है। सो देखो बाय द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? x + 3 इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। जब x + 3 इक्वल टू 0 होगा दैट इज x इक्वल टू क्या होगा बच्चों? -3, ठीक है। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x। अब देखेंगे ये वाला z + 4 इक्वल क्या है बच्चों? 6। तो आपको यहाँ लिखना है z + 4 इक्वल क्या है? 6। जब z + 4 इक्वल 6 होगा देन z इक्वल क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। सिमिलरली 2y - 7 इक्वल क्या होगा बच्चों? 3y - 2। सो ये होगा आपका 2y - 7 इक्वल ये हो जाएगा आपका 3y - 2। देखो बच्चों ये जब 3y इधर आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2y - 3y। 2y - 3y ये हो जाएगा आपका क्या है? -y, ठीक है। इक्वल टू इधर था -2, जब ये राइट साइड जाएगा -2 + 7 ये हो जाएगा आपका 5। अगर -y = 5 हुआ दैट इम्प्लाइज y = क्या होगा बच्चों? y = हो जाएगा आपका -5, ठीक है। y = हो जाएगा आपका -5, ठीक है। चलो देन ये देखो -6 इक्वल है, देन अभी a का वैल्यू फाइंड करना है। a - 1 इक्वल क्या दिया है बच्चों? -3। तो आपको यहाँ लिख लेना है a - 1 इक्वल टू -3 दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ये -1 जब इधर आएगा -3 + 1 ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। सो -3 + 1 ये हो जाएगा आपका -2। अब देखेंगे ये वाला वैल्यू। देखो ये क्या दिया है? 2c + 2 इक्वल 0, ठीक है बच्चों। ये आपका दिया है 2c + 2 इक्वल क्या दिया है बच्चों? 0। जब 2c + 2 इक्वल 0 होगा दैट इम्प्लाइज c इक्वल क्या होगा बच्चों? और वी कैन राइट 2c इक्वल
ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2। जब 2 c इक्वल टू -2 देन c इक्वल क्या होगा बच्चों, -1। ठीक है, तो c इक्वल हो जाएगा -1। और b के लिए फाइंड करेंगे। देखो इसमें दिया है b-3 इक्वल टू 2b + 4, b-3 इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, b-3 इक्वल क्या दिया है बच्चों, 2b + 4। ठीक है, सो b-3 इक्वल टू 2b + 4। देखो बच्चों ये 2b जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b-2b। तो b-2b यानी कि -b। ठीक है, सो -b को क्या होगा बच्चों, ये -3 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 ये हो जाएगा आपका 7। जब -b = 7 देन b = क्या होगा बच्चों, -7। ठीक है, सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सो हमें मिल गया x, y, z एंड a, b, c का वैल्यू। देयरफॉर x = क्या हुआ बच्चों, x = -3 एंड y = आपका वैल्यू आ गया y = -5। ठीक है, एंड z = क्या हुआ, z = -2। ठीक है बच्चों, एंड a = क्या वैल्यू हुआ, a = -2। ठीक है, एंड b = क्या दिया है बच्चों, b = हो जाएगा आपका -7 एंड c = क्या होगा, c = आपका हो रहा है -1। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, सो इसी टाइप का भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज पे है, सो आप लोग खुद सॉल्व करो। ठीक है, अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, इवन कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, बस इसका बेसिक्स बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड और कुछ है जो कि इसका मतलब हायर वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसका आगे और कुछ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।